हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैथ्स क्लासेस बाय केकेसी कॉलेज। और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो आज पहले लेक्चर में हम देखेंगे कि बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं और हमें क्या क्या पढ़ने वाले, हम क्या क्या आने वाली क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। तो बीएससी फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है वो 3 पेपर्स में पढ़ा हुआ है। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर एंड थर्ड पेपर। और हर पेपर में 2 बुक्स हैं। तो फर्स्ट पेपर है उसमें 2 बुक्स हैं। फर्स्ट जो बुक है उसका नाम है ग्रुप थ्योरी, इसको हिंदी में कहते हैं समूह सिद्धांत। और जो सेकंड बुक है उसका नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो आपने 11th में पढ़ी है उसी को आगे एक्सटेंड किया गया इस पेपर में। इसके बाद है जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर में जो पहला पार्ट है, पहली जो बुक है उसका नाम है समाकलन गणित। पहली बुक का नाम है अवकलन गणित और दूसरी बुक का नाम है समाकलन गणित। तो दूसरी बुक है उसका नाम है समाकलन गणित। कहते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। ये है इंटीग्रल कैलकुलस। जो पेपर थर्ड है उसमें भी 2 बुक है। फर्स्ट बुक का नाम है वेक्टर, इसको हिंदी में कहते हैं सदिश गणित, वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर। और जो सेकंड है जो बुक, थर्ड पेपर की जो सेकंड बुक है उसमें है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हिंदी में अपन कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो ये 6 बुक्स हैं जो आप इसके में पढ़ने वाले हो। और आज अपन फर्स्ट बुक, तो फर्स्ट पेपर की जो बुक है मैट्रिक्स, वो स्टार्ट करेगा। मैट्रिक्स के बारे में आपको बेसिक नॉलेज पहले से ही है, आप लोगों ने 12th में मैट्रिक्स खूब पढ़ी है। फिर भी मैं एक बार आपको पूरा रिवाइज करा देता हूँ कि मैट्रिक्स में हमने क्या क्या अभी तक पढ़ रखा है और किस तरीके से आगे हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हो, मैट्रिक्स क्या है? अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स और क्वांटिटीज। मैट्रिक्स क्या होती है? किन्हीं भी राशियों का एक वर्गाकार या फिर आयताकार अरेंजमेंट होता है एक। तो अगर मेरे पास कुछ मान लीजिए क्वांटिटीज है, m क्वांटिटीज है, m इंटू n क्वांटिटीज है, नंबर है, n इंटू n नंबर है। फॉर एग्जाम्पल आप मान सकते हो m की वैल्यू मान लो 3 है और n की वैल्यू 4 है। तो टोटल अपने पास जो क्वांटिटीज हो गई, टोटल अपने पास जो नंबर हो गए, जो संख्याएं हैं या फिर कुछ भी वैल्यू हो सकती है ABC, वो टोटल कितनी है अपने पास? 4 इंटू 3 12। अगर 12 अपने पास राशियां हैं तो उनको एक वर्गाकार या फिर आयताकार विन्यास में जचाने का जो तरीका होता है उसी को मैट्रिक्स कहते हैं। तो 12 राशियों को हम किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं? पहला तरीका हो सकता है कि सबको एक ही लाइन में लिख दो, एक ही पंक्ति में लिख दें। अगर 12 की 12 राशियां तो अज्यूम कर लेते हैं जो 12 राशियां हैं वो A B C D E F G H I J K and L। ये अपने पास 12 राशियां। तो अगर इनको अपन एक रो में लिखें, अगर इस तरीके से लिख दूं मैं A B C D E F G H I J K और L, ये 12 राशियों को मैंने एक पंक्ति में, रो का मतलब पंक्ति मतलब एक लाइन में लिखा हूं। यहाँ पे देखिए अपने पास कॉलम कितने बन रहे हैं? ये एक कॉलम बनता है, ये 2 कॉलम बनता है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11, 12। यानी अपने पास एक पंक्ति है और 12 कॉलम है। तो इसका जो विन्यास आएगा, इसका जो ऑर्डर आएगा वो क्या है? 1 क्रॉस 12। यानी 12 राशियों में एक तरीके से इस तरीके से दर्शा सकता हूं। दूसरा तरीका ऐसा भी हो सकता है, मेरे पास
तरीके से लिखूं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के होता है। तो इस तरीके से अरेंज करने पे देखिए मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे रो कितनी आ जाएगी, पंक्तियां कितनी होगी, 12 पंक्तियां आ जाएगी और कॉलम कितना होगा, सिर्फ एक ही होगा। इसका जो विन्यास है, इसका जो ऑर्डर आएगा, इसका ऑर्डर क्या आएगा 12 गुना 1, 12 क्रॉस 1 गुना नहीं होते तो क्रॉस बोलते हैं या फिर बाई बोलते हैं, 12 क्रॉस 12। दो तरीके ये होंगे। इसके अलावा भी अपन ऐसे कर सकते हैं, 3 पंक्तियां और 4 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। तो यहां पे देखिए मैंने 12 राशियों को 4 पंक्तियों और 3 कॉलम में दर्शाया। 4 पंक्तियां मेरे पास यहाँ पर 1 2 3 4 पंक्तियां, यानी इसका क्रम क्या होगा 4 क्रॉस, यहाँ पे मेरे पास जो कॉलम है वो 3 है, पहला दूसरा तीसरा 3 कॉलम है। तो इसका जो ऑर्डर आएगा वो कितना होगा 4 गुना 4 क्रॉस 3 4 क्रॉस 3। तो इस तरीके से और भी तरीके हो सकते हैं, आगे देखेंगे अपन कितने तरीके बन सकते हैं। किसी भी मैट्रिक्स में अगर अपने को m n राशि दी गई हो तो उसको कितने तरीके से अपन अरेंज कर सकते हैं, ये आगे पढ़ेंगे। तो अभी जो डेफिनेशन बनती है मैट्रिक्स की, डेफिनेशन क्या होती है, मैट्रिक्स एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें अपने पास m n राशियों को m पंक्तियों में तथा n स्तंभों में अरेंज करते हैं। मैट्रिक्स एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें m पंक्तियों और n स्तंभों में mn राशियों को अरेंज किया जाता है। ये सिर्फ एक अरेंजमेंट होता है। अब यहां पे जो लिखा होता है ये होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो अरेंजमेंट के बाद सबसे पहले आती है डेफिनेशन, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं मैट्रिक्स का क्रम। तो मैट्रिक्स का क्रम क्या होता है, किसी मैट्रिक्स में जितनी पंक्तियां हैं उनको अपन पहले लिखते हैं और फिर उसके बाद जितने उसमें कॉलम है उनको बाद में लिखते हैं। यानी यहाँ पे देखिए 4 पंक्तियां थी मेरे पास, तो मैंने क्या लिखा 4 क्रॉस 3। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक पंक्ति थी, मैंने इसको क्या लिखा 1 क्रॉस 12। 12 कॉलम थे यहाँ पे तो 12 लिख दिया। यहाँ पे देखें तो एक क्या है मेरे पास कॉलम है और 12 क्या है रो है। तो अपने पास जो पंक्तियां हैं वो 12 है, तो मैं क्या लिखूंगा 12 क्रॉस 1। तो ये हो गया इस मैट्रिक्स का क्रम, यानी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सबसे पहले मैट्रिक्स के बाद अपन दूसरी डेफिनेशन की बात करें जो है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसको हिंदी में कहते हैं मैट्रिक्स का क्रम। वैसे मैट्रिक्स को हिंदी में आप लोग कहते हैं, बट जनरली अपन हिंदी में भी मैट्रिक्स ही यूज करेंगे। बुक वगैरह में या फिर लिखने में भी अपन क्या करेंगे, इसको हिंदी में भी क्या लिखेंगे मैट्रिक्स ही लिखेंगे। तो मैट्रिक्स का क्रम क्या होता है, जितने उसमें पंक्तियां होती है और जितने स्तंभ होते हैं उनको अगर इस तरीके से लिखे m क्रॉस m के रूप में, जहां m क्या लिखाता है उस मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या और n क्या लिखाता है स्तंभों की संख्या, इसको अपन क्या कहते हैं मैट्रिक्स का क्रम कहते हैं या फिर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। जहां पे m मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या को दर्शाता है और n मैट्रिक्स में कॉलमों की संख्या को या फिर स्तंभों की संख्या को दर्शाता है। मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात आता है कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैट्रिक्स देखते हैं किस तरीके से करते हैं। किसी भी मैट्रिक्स के अवयवों को, जो इसकी प्रत्येक एंट्री, कोई भी मैट्रिक्स है तो उसमें जो प्रत्येक एंट्री है, प्रत्येक जो वैल्यू है उसको क्या कहते हैं अवयव कहते हैं, मैट्रिक्स का अवयव कहते हैं। अब मैट्रिक्स के अवयवों को किस तरीके से दिखाया जाता है देखते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। जनरली मैट्रिक्स को किस तरीके से अपन लिखते हैं, व्यापक सामान्य रूप स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो किसी मैट्रिक्स को अल्फाबेट के कैपिटल अल्फाबेट से उनसे डिनोट किया जाता है। मान लीजिए अपने पास कोई मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स है और ये है m क्रॉस n, इसका जो ऑर्डर है m क्रॉस n, यानी ये क्या दर्शा रहा है कि इसमें n तो होगी पंक्तियां और n होंगे कॉलम। अगर इस मैट्रिक्स का क्रम m क्रॉस n है तो इससे हम समझ सकते हैं कि इसमें m पंक्तियां आएगी और n कॉलम आएगी।
तो मान लो इसका पहला जो अवयव है उसमें मैं बोल देता हूं स्मॉल a, तो इसका विन्यास जो होगा, ये देखिए ये जो पहला अवयव है वो पहली पंक्ति में और पहले कॉलम में है, तो इसकी पंक्ति कौन सी होगी, पहली, और इसका कॉलम कौन सा है, पहला है, तो इसको लिखते हैं A11। इसके बाद जो दूसरा अवयव आएगा ए, वो क्या होगा, पहली पंक्ति में होगा तो 1 और दूसरे कॉलम में होगा तो उसका जो क्रम आएगा वो क्या आएगा, A12। इसी प्रकार तीसरे का क्या आएगा, पहली पंक्ति में होगा और उसका कॉलम कौन सा होगा, तीसरा होगा, तो उसका जो क्रम आएगा वो क्या आएगा, A13। इसी प्रकार चलते चलते देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कितने कॉलम है आपके पास, n कॉलम है, n कॉलम है, तो जो लास्ट वाले कॉलम का अवयव आएगा वो क्या होगा, पहली पंक्ति में होगा और कौन से कॉलम में होगा, n कॉलम में होगा, तो उसका क्रम क्या हो जाएगा, A1n। इसी प्रकार जो दूसरी पंक्ति का अवयव होंगे उनको कैसे लिखेंगे, पंक्ति है दूसरी और कॉलम कौन सा है, पहला है, तो क्या बनेगा A12, फिर इसके बाद आएगा A22, फिर इसके बाद A23, और ऐसे चलते चलते जो लास्ट वाला अवयव आएगा दूसरी पंक्ति का उसको लिखेंगे अपन A12। इसी प्रकार तीसरी वाली पंक्ति का पहला अवयव होगा और पहले कॉलम का अवयव है तो उसको क्या लिखेंगे A31, और जो दूसरा अवयव आएगा उसको लिखेंगे A32, तीसरा अवयव होगा A33, और ऐसे चलते चलते जो लास्ट वाला अवयव आएगा वो A3n। तो ये पहली पंक्ति होगी, ये दूसरी पंक्ति होगी, ये तीसरी पंक्ति होगी, और अपने को दे रखा है यहाँ पे इसमें पंक्तियां कितनी है, इस मैट्रिक्स में कितनी पंक्तियां हैं, m पंक्तियां हैं। तो ऐसे आगे बढ़ते हुए लास्ट वाली जो पंक्ति आएगी अपने पास वो आएगी mv पंक्ति। तो जो ये अवयव है वो क्या है, mv पंक्ति का, और पहले कॉलम का अवयव है तो इसका विन्यास जो रहेगा वो क्या होगा, am1। फिर जो दूसरा अवयव आएगा उसका विन्यास आएगा वो आएगा am2। तो तीसरा अवयव आएगा इस पंक्ति का, mv पंक्ति का तीसरा अवयव, तो उसका विन्यास हो जाएगा am3। और इस पंक्ति का जो लास्ट का अवयव होगा, जो अंतिम अवयव होगा वो क्या होगा, am पंक्ति, और कौन से कॉलम का अवयव है, n कॉलम का है, तो इसका विन्यास हो जाएगा amn। तो ये हो गया जनरल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के सभी अवयवों का अपन एक क्रम दे देते हैं, अपन उनका एक ऑर्डर दे देते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि किसी भी मैट्रिक्स का A22 कौन सा अवयव होगा, दूसरी पंक्ति का और दूसरे कॉलम का अवयव होगा। A22 का मतलब क्या हो गया कि वो दूसरी पंक्ति का अवयव है और दूसरे ही कॉलम का अवयव है, तो ये कौन सा होगा, ये वाला। इसके आगे इसी फॉर्म को अपन और शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, इस मैट्रिक्स A को अपन और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, A इक्वल टू Aij m क्रॉस n। इस रूप को संक्षिप्त रूप में शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है, जैसे Aij m क्रॉस n, यानी यहाँ पे ये Aij क्या लिखा रहा है, यहाँ पे I और J की वैल्यू क्या आएगी, I और J की वैल्यू क्या होगी, I की वैल्यू क्या होगी 1 से लेकर, क्योंकि जो पंक्तियां स्टार्ट होगी, I क्या दिखाता है, जो पहला अवयव होता है वो किसको दिखाता है, पंक्तियों को दिखाता है। तो इस मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या कहां से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 और n तक जाएगी। तो I का मान क्या होगा, 1 से लेकर n तक होगा। एंड जो J का मान होगा, J का मान देखो वो भी कहां से कहां तक होगा, J यानी पहले कॉलम से स्टार्ट होगा, पहले वाले कॉलम के जो अवयव होंगे उनके लिए J का मान कितना होगा, 1 होगा। दूसरे वाले कॉलम के जो अवयव होंगे उनके लिए J का मान कितना होगा, 2 होगा। तीसरे वाले जो कॉलम के अवयव हैं उनके लिए J का मान होगा 3। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए J का मान लास्ट में कितना जाएगा, n तक जाएगा। तो J का मान क्या होगा, 1 से स्टार्ट होगा और n तक। ये इसी मैट्रिक्स को शॉर्ट फॉर्म में दिखाने का तरीका है। तो आगे हम जनरली इसी को यूज करेंगे। कोई मैट्रिक्स को अपने किसी मैट्रिक्स का अगर जनरल फॉर्म लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, A बराबर Aij m क्रॉस n। किसी भी मैट्रिक्स को अपन किससे लिखा दें, इंग्लिश के अल्फाबेट से, कैपिटल अल्फाबेट से, और उसके जो एलिमेंट्स होते हैं, उस मैट्रिक्स के जो अवयव होते हैं उनको स्मॉल एलिमेंट से डिनोट करते हैं। और इसमें लिखे हुए Aij किसको लिखते हैं, I जो दिखाता है, I दिखाता है उसकी पंक्तियों को दिखाता है, I किसको दिखाता है, पंक्तियों को, और जो J है वो दिखाता है कॉलम्स को। चलिए इसके आगे देखेंगे अपन मैट्रिक्स के टाइप्स। मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है और उनके क्या क्या नाम है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के जो प्रकार है वो क्या क्या होते हैं, प्रकार। तो जो पहला
ऐसी मैट्रिक्स हो जिसमें क्या सिर्फ एक रो, जैसे तुमने पहला एग्जांपल बना के दिखाया, मैंने 12 जो ऑब्जेक्ट थे उनको क्या किया, सिर्फ एक रो में दिखाया। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो यानी m का मान क्या हो, 1 के बराबर हो, m की वैल्यू 1 हो, तो उस प्रकार की मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। पंक्ति आव्यूह या फिर पंक्ति मैट्रिक्स। जो पहला डायग्राम है रो मैट्रिक्स या फिर पंक्ति मैट्रिक्स, उसमें क्या होगा, सिर्फ पंक्ति एक ही होगी तो उसको क्या कहते हैं, पंक्ति मैट्रिक्स। सेकंड जो होगा वो अपने पास है कॉलम मैट्रिक्स। सेकंड टाइप आता है कॉलम मैट्रिक्स। नाम से समझ सकते हैं कि इसमें क्या हुआ, एक कॉलम होगा यानी n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। थर्ड अपने पास आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। जिसको हिंदी में कहते हैं वर्ग आव्यूह या फिर मैट्रिक्स, वर्ग मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए वर्ग मैट्रिक्स में क्या हुआ, ये जो m और n है, जितनी पंक्तियां हैं उतने ही क्या होंगे, स्तंभ होंगे। अगर कोई ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें क्या हो, m और n क्या हो, इक्वल हो, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, तो उस तरह की मैट्रिक्स को अपन कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। फिर अपने पास आता है आयतीय मैट्रिक्स या फिर रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें m का मान क्या होगा, n के बराबर नहीं होगा। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियां और स्तंभों की संख्या बराबर नहीं हो, उसको अपन कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, आयतीय या फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप आता है अपने पास वो आता है विकर्ण मैट्रिक्स या फिर डायगोनल मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में कहा जाता है विकर्ण मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स देखो क्या होता है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के अवयव कौन से होते हैं, देखो किसी मैट्रिक्स के विकर्ण के अवयव कौन से होते हैं, ये वाले जो अवयव होते हैं इनको क्या कहा जाता है, किसी विकर्ण के अवयव कहा जाता है। अब विकर्ण के अवयव कौन से होंगे, वर्ग मैट्रिक्स के लिए परिभाषित होते हैं। पहली बात तो विकर्ण के जो अवयव होंगे, मुख्य विकर्ण के अवयव होंगे, वो क्या होंगे, वर्ग मैट्रिक्स के लिए परिभाषित होंगे। उनको कैसे लिख सकते हैं, विकर्ण के अवयव को कैसे लिखा जा सकता है, वो एलिमेंट ऐसे अवयव जिनके लिए i और j का मान क्या हो, जिनके लिए क्या हो, i इक्वल टू 0। देखिए बनाता हूं, मैट्रिक्स बनाने देता हूं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस मैट्रिक्स में अगर देखें अपन तो यहाँ पे जो 1 5 और 9 ये इस मैट्रिक्स के विकर्ण के अवयव होंगे। तो अगर इनका विन्यास देखें तो ये वाला अवयव है कौन सा है, a11 है, ये अवयव जो है वो है a22 और ये जो अवयव है वो कौन सा है, a33। तो यानी ऐसे अवयव जिनका क्या हो, i और j का मान समान हो, i इक्वल टू 0 हो, जिनके लिए वो सारे क्या होते हैं, विकर्ण के अवयव होते हैं। तो वो सभी अवयव a i j जिनके लिए क्या हो, और i इक्वल टू j के बराबर हो, वो सारे उस मैट्रिक्स के विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स इस प्रकार है जिसमें क्या है, ये विकर्ण के अवयव हो गए, और विकर्ण के अवयव के अलावा उनके अलावा बाकी सारे जो अवयव हैं वो अगर शून्य के बराबर हो, उनका मान क्या हो, 0 हो, विकर्ण के अवयव को छोड़ के अगर बाकी सभी अवयवों का मान अगर 0 हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को अपन क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स या फिर विकर्ण आव्यूह कहते हैं। अब विकर्ण आव्यूह के बाद फिर से एक और केस आता है, इसमें एक केस आता है कि विकर्ण के अवयव अगर समान हो, इसको तो अपन कहते हैं विकर्ण आव्यूह। और विकर्ण के अगर अवयव सारे समान हो, जैसे मान लो ये 5 है तो इसका मान भी क्या हो, 5 हो, और इसका मान भी क्या हो, 5 हो। तो अगर विकर्ण के अवयव समान है तो उसको कहा जाता है अदिश मैट्रिक्स या स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है वो क्या है, स्केलर मैट्रिक्स या अदिश मैट्रिक्स कहते हैं हिंदी में। फिर एक और केस आता है कि ये 5 की जगह क्या हो, सभी 1 1 हो जाए, तीनों समान हो जाए, इनका मान क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो इस स्थिति में जो मैट्रिक्स बनती है उसका नाम होता है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या फिर एकक मैट्रिक्स कहते हैं, जिसको जनरली आई से दर्शाया जाता है। इसमें क्या होगा, विकर्ण के अवयव क्या होंगे, सारे 1 होंगे, और उसके अलावा जितने भी अवयव हैं वो सभी क्या होंगे, 0 होंगे। तो ये कुछ बेसिक टाइप ऑफ द मैट्रिक्स थे। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और टाइप्स पढ़ेंगे मैट्रिक्स के।
और आगे डिटेल में इसको आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।